अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक आयत पढ़ रही थी सूरह बकरा की। एक्चुअली मैं कुरान पढ़ रही थी तो ये आयत आई 156, आयत 156, इन्नल लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ब्यूटीफुल आयत। यह आयत क्या कह रही है और इसके साथ जो कहानी है वो आगे कितनी मतलब रेलिवेंट बात है, ये मैं शेयर करे बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। मैं सोचती हूँ जैसे मैंने पढ़ा ना, मैं फ़ौरन शेयर कर दूँ, क्या पता मुझे फिर मौका मिले ना मिले, या मैं भूल जाऊँ, या मतलब बात जो काम की हो ना वो जल्दी से कर देनी चाहिए। तो पहले तो शायद का मतलब सब मफ़हूम समझते हैं। इसका मफ़हूम ये हुआ कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, जो नेक अल्लाह के बंदे होते हैं, वो जब उनके ऊपर कोई क्लैमिटी आती है, कोई मुसीबत आती है ना, तो वो घबराते नहीं हैं और हार नहीं मानते हैं। हार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्यों? उन्हें पता कि अल्लाह उनके साथ है। तो जब अल्लाह आपके साथ है तो इफ़ द होल वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट, कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास सुपर पावर है। उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। ये समझने वाली बात है भाई, क्योंकि एट टाइम्स वी फील अलोन। बिल्कुल हम तो लोनली रह गए। हम बिल्कुल ही इस दुनिया में कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, कोई मेरा गॉड फादर नहीं है, कोई मेरा मेंटोर नहीं है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है? हम ये इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम अल्लाह को भूले हुए हैं, हम उसके अहकाम पर नहीं हैं। तो जो अल्लाह का बंदा होता है वो तो अल्लाह की कहीं पे चलता है ना, अल्लाह के बताए रास्ते पे चलता है। ऐसे लोग पहले तो हारते नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह उनकी आजमाइश करता है, उन्हें टेस्ट करता है, उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, तब भी वो हार नहीं मानते हैं। तब भी वो यही सोचते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है और कुछ नहीं होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे अपने लिए स्टेडफास्ट, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसे रहना है कि मेरे वर्ड्स और मेरे एक्शंस में अल्लाह हो, उसकी बातें हों। अब उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तस्वीर लेके बैठ जाऊँ और इंतज़ार करूँ वक्त के पलटने का। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि मुश्किल आ गई मेरे ऊपर, एक तो मुझे पेशेंटली बर्दाश्त करना कि मुश्किल आ गई है, अब मैं क्या करूँ? थिंक लॉजिकली। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स डालनी होंगी कि वो वक्त गुजरे। वो अपने आप नहीं गुजर जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जिस हद तक भी आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट इस बिलीव के साथ कि मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं कोशिश करूँ, तो मुझे कोशिश करनी है और मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी अपने वक्त को बदलने के लिए, या छोड़ूंगा, व्हाटएवर बी द केस। तो अल्लाह ने उन लोगों से फिर वादा भी किया है कि उनको उससे कुछ बेहतर मिलेगा। अच्छा जी, अब आते हैं इससे रिलेटेड कहानी पर। वो कहानी है सफ़ा मरवा की कहानी। वो लेकर आती हूँ मैं अगली रील में।